फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स देवी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिमांड फंक्शंस के बारे में और टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शंस के बारे में। अब देखो, कल हम अपने चैप्टर में कवर कर चुके हैं कि डिमांड क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड। तो आज हम पढ़ते हैं डिमांड फंक्शन क्या होता है। अब देखो, डिमांड फंक्शन क्या होता है, मतलब एक्सप्रेस करने का तरीका। किस चीज को ये क्या शो करता है, ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन। आपको एक एक वर्ड पे ध्यान देना है, आप इसकी डेफिनेशन यूं समझ जाएंगे कि ये क्या है। ये रिलेशनशिप बिटवीन, ये क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग इट। ये रिलेशनशिप शो करता है कि फैक्टर्स के चेंज होने से डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, डिमांड कितनी चेंज हो रही है फैक्टर्स के चेंज होने से। ये क्या शो, ये कौन शो करता है, ये डिमांड फंक्शन शो करता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, या फिर फ्यूचर में कितने प्राइस चेंज होने वाले, इससे हमारी डिमांड के ऊपर तो बिल्कुल चेंज आएगा ही आएगा ना। कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कॉमोडिटी के प्राइस जो हैं वो बढ़ जाते हैं तो एज ए कंज्यूमर हम अपनी डिमांड कम कर देंगे। तो यही रिलेशनशिप कौन शो करता है, ये डिमांड फंक्शन शो करता है। ये क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है इनके बीच के रिलेशनशिप को, कि फैक्टर्स के चेंज होने से डिमांड के ऊपर क्या चेंज आ रहा है। अंडरस्टूड। तो अब इसके दो टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है, देखो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का मतलब है कि इंडिविजुअल कि फैक्टर्स के अफेक्ट होने से, फैक्टर्स के चेंज होने से इंडिविजुअल की डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है, इंडिविजुअल की डिमांड कितनी चेंज हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन हो जाएगा। कि जो फैक्टर्स है, मतलब कि जैसे प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इन सब फैक्टर्स के चेंज होने से एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, तो वो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होगा। अब मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होगा, कि पूरे मार्केट की डिमांड पे कितना चेंज आ रहा है फैक्टर्स के चेंज होने से, तो वो क्या हो जाएगा, वो मार्केट डिमांड फंक्शन हो जाएगा। ये दो टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस एंड मार्केट डिमांड फंक्शंस। अब हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, देखो मैं आपको सिखाती हूँ, इसको हम मिटा देते हैं। देखो dx, dx का मतलब क्या होता है, डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटी। x का मतलब क्या है, कॉमोडिटी। यहाँ पे आएगा फंक्शनल, f का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप, px मतलब प्राइस ऑफ ए x कॉमोडिटी, pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, f मींस कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस है कि प्राइस कितना चेंज होगा, है ना। कि अब हम सोचते हैं कि प्राइस कल को बढ़ने वाला है, तो हम क्या करेंगे, आज ही स्टॉक करके रख लेते हैं कमोडिटी को, है ना, कि कल को प्राइस ज्यादा पे करने पड़ेंगे, तो उससे भी तो हमारी डिमांड चेंज हो रही है ना। तो और क्या होगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन मैंने आपको एक्सप्रेस करके बताया है। ये क्या है, ये इंडिविजुअल है। अंडरस्टूड। अब हमें, अगर हम एग्जाम में लिख के आ रहे हैं तो हम ऐसे सिर्फ एक्सप्रेस करके नहीं आ सकते, हमें बताना भी होगा नीचे कि dx क्या होता है। हम लिखेंगे डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है। अब px क्या होता है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, है ना। अब ऐसे ही हमें एक एक करके सबको एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि f क्या है, y क्या है और t क्या है, ठीक है। अब हमने ये तो बता दिया कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है, अब हम ये बताएंगे कि मार्केट डिमांड फंक्शन क्या है। देखो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में सिर्फ इंडिविजुअल वाले इंक्लूड होते हैं, लेकिन मार्केट में इंडिविजुअल वाले भी आएंगे और मार्केट के जो खुद फैक्टर्स है वो भी आएंगे। कौन कौन से होते हैं मार्केट के, अब इंडिविजुअल तो इंक्लूड होगा ना, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर मिलके ही तो पूरा मार्केट बना रहा है ना, एक एक कंज्यूमर मिलकर, पूरी ग्रुप मिलकर ही तो पूरी मार्केट बना रही है ना। तो एक इंडिविजुअल वाले जो फैक्टर्स है वो मार्केट में तो आएंगे ही आएंगे। तो क्या है, अब ये इंडिविजुअल फैक्टर्स तो आएंगे। अब इसमें हम करेंगे सीजन एंड वेदर, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, है ना, और क्या था, तो ये सब क्या है, ये है मार्केट डिमांड। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, मार्केट की। एक था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, है ना,
ये क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये मार्केट डिमांड फंक्शन। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये मार्केट डिमांड फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड फंक्शन। तो हमने क्या पढ़ा कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, मतलब एक्सप्रेस करना। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, ये बात आप याद रखना, ये क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप। तो ये कुछ वर्ड्स को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा और स्पेसिफिकली आपको एग्जाम में मेंशन करके आगे पढ़ेंगे कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड कौन कौन से उसको फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। और मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।